अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जिसके दूसरा नाम भी कहते हैं विनवर्ड के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी विनवर्ड के ऊपर सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं विनवर्ड के बारे में, विनवर्ड को कैसे ओपन करते हैं और विनवर्ड के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम विनवर्ड के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विनवर्ड को ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कई सारी वीडियो में ओपन करना बताया सॉफ्टवेयर को, और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से आपको दिखाई देगा विनवर्ड, ये हमारा लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर इस पर 2007 का आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करा रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारा विनवर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन विनवर्ड ओपन हो रहा है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको लोगों को यहाँ नहीं दिखाई दे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो विनवर्ड। विनवर्ड सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है विनवर्ड, तो उस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा विनवर्ड। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा आपको ओपन कैसे करना है विनवर्ड को। और एक और तरीका आपको बताता हूँ, विंडो प्लस आर। जैसे हम विंडो प्लस आर करते हैं तो यहाँ पर ओपन होता है रन कमांड, जिसके अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे तो इजीली यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। हमने ओपन किया, ओके किया, तो यहाँ पर विनवर्ड ओपन हो गया। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मैंने कई सारे तरीके बताए हैं विनवर्ड ओपन करने के। तो और आगे का आगे समझते हैं हम। अब विनवर्ड हमने बार बार ओपन करना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं ये विनवर्ड इस टास्क बार पे शो हो जाए, तो जिससे हम यूज़ करते हैं। पहले की वीडियो मैंने अपने नोटपैड सिखाया, फिर मैंने वर्ड पेंट सिखाया, फिर वर्डपैड सिखाया। अब यहाँ पर हम विनवर्ड को ऐड करेंगे। स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे विनवर्ड पे और पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा टास्क बार पे। कैसे हम टास्क बार में यहाँ पर शो कराते हैं। चाहो तो डेस्कटॉप पे भी शो कराना सीख सकते हो, जान सकते हो। यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर विनवर्ड हट गया तो इस पर क्लिक करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, और विनवर्ड पे यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा, जिससे ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर शो करूँगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कैसे विनवर्ड को डेस्कटॉप पे शो कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस विनवर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम विनवर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको विनवर्ड दिखाई दे रहा है। तो ऊपर सबसे ऊपर जो होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। जो हमारा टाइटल यहाँ पर शो होता है, इस पर लिखा होता है डॉक्यूमेंट 1। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको दूसरे नाम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। और ये अपना मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज होते हैं। मिनिमाइज से नीचे आ जाता है पेंडिंग पे वर्क, और मैक्सिमाइज से हाफ स्क्रीन एंड फुल स्क्रीन हो जाता है। क्लोज से कट जाएगा। और ये लास्ट में आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर काम में आने वाले टूल्स होते हैं, बट होते हैं वो अंदर होते हैं, काफ़ी अंदर होते हैं, काफ़ी सेटिंग के अंदर। तो वो मुझे लंबा जाना पड़ता है, तो उनको जल्दी से यूज़ करने के लिए आप इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जोड़ सकते हो, जिससे इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज़ होता है। यहाँ पर जल्दी से टूल्स पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। आप कहोगे कि मैं मान लो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर हाइपर लिंक का मतलब यहाँ पर हाइपर लिंक की मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ टूल्स, जबकि हाइपर लिंक कहाँ है, इंसर्ट में जाएंगे और ये हाइपर लिंक दिख रहा है। तो इस टूल्स को ऐड करना चाहता हूँ मैं इस क्विक एक्सेस टूल बार में। तो वो कैसे ऐड करेंगे वो भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे।
तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो। आज अभी हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं ये होता क्या क्या है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार हो गया आपका, और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज हो गए। ये ऑफिस बटन कहलाता है। इस ऑफिस बटन से क्लिक करने से कई सारे टूल्स निकल के आते हैं, जिसमें से मैंने कई सारे टूल्स आपको पहले से बताए हुए हैं, और दूसरा ये मैं टूल्स दोबारा बताऊंगा आप लोगों को, तो वीडियो देखते रहिए। देखो इतने से कॉपी कट पेस्ट क्या नाम है, न्यू सेव सेव एज, इस तरीके से टूल्स हैं। ये सारे टूल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा आगे की वीडियो में। तो अभी समझ लेते हैं। ऑफिस बटन में हमारा मेन्यू टूल्स निकलते हैं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं ऑफिस सेव करने के लिए। और होम अगला आ जाता है ये आपको होम टैब, ये होते हैं कुछ टैब्स होते हैं, इन्हें कहते हैं टैब, लेकिन इनका पूरा नाम होता है होम टैब रिबन। रिबन भी बोलते हैं, तो इसको पूरा नाम कहेंगे होम टैब रिबन। तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, और रिव्यू टैब, और व्यू टैब। इस तरीके से ये हम सीखेंगे सारे अलग अलग टैब। तो ये देखो हम अलग अलग सीखेंगे व्यू टैब, तो ये सारा सीखेंगे। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। और ये आप जो ये ग्रुप होते हैं, इन्हें कहते हैं ग्रुप कमांड, इन्हें कहते हैं ग्रुप कमांड। और उसके अंदर के जो होते हैं उन्हें टूल्स कहते हैं। तो ये आपको हो गए ग्रुप कमांड, ये सारे ग्रुप कमांड हो गए। और ये अंदर के जो होते हैं वो आपके टूल्स कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी इस वीडियो में। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेटिंग आपको मिलते रहे अच्छे से। तो आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने समझ गए होंगे, तो इन्हें ग्रुप पॉइंट कहते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा होता है इसे रूलर कहते हैं। ये टू टाइप से रूलर होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो एक देखो ये साइड में दिख रहा है, और एक ये रहा। तो ये दो रूलर होते हैं, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और साइड में जो ये होता है, ये आपका स्क्रॉलर होता है, जो पेज को अप डाउन करने के काम आता है। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक यहाँ से होता है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होता है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा। इसी तरीके से थोड़ा और नीचे आते हैं। ये आपको जो फर्स्ट दिखता है, फर्स्ट पेज, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज। तो आपको डॉक्यूमेंट पेज भी पता चल गया होगा, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज। और नीचे जो दिख रही है आपको लाइन पट्टी जो दिख रही है, उसे कहते हैं हम टास्क। नीचे जो पट्टी दिख रही है आप लोगों को, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें स्टेटस मिलता है, जैसे कि हमने कितने पेज ले रखे हैं, कितने वर्ड टाइप कर रखे हैं, कितने यहाँ पर जूम कितना कर रखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी नोट जानकारी। और साइड में जो आपको ये टूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं ये साइड में। तो इन टूल्स को कहते हैं व्यू कहते हैं, और डॉक्यूमेंट व्यू इसे कहते हैं। साइड में जो आपको लोगों को टूल्स दिख रहे हैं उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का में क्या क्या टूल्स होते हैं और उसे कहते हैं क्या क्या है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कई सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं, और कई सारे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, कई सारे टाइप्स के लेटर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कई सारे टाइप्स के अलग अलग रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और भी हम कई सारे डिज़ाइन के हम डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बुकलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं कई सारे टाइप्स के, और कई सारे डिजाइनिंग का भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी मैं आप लोगों को सामने एक डेफिनेशन टाइप करने वाला हूँ, तो आप देख लीजिए। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन टाइप करने वाला हूँ, जिससे आपको काम आएगी, हेल्पफुल होगी। तो आप नोट भी कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन टाइप कर रहा हूँ।
ये देखिए IMAX वर्ड की पूरी डेफिनेशन मैंने टाइप कर दी है और मैंने इसको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ी दिख रही होगी अच्छे से। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको काम आएगी। और इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इस डेफिनेशन के बारे में बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बुकलेट बना सकते हैं, ऐसे कई सारे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ये हम डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे, आप इनके टूल सीखेंगे। हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। अब इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं और मैं लास्ट की इस वीडियो में आपको ये सारे एक एक डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और काफ़ी अच्छा सीख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है इसी पे प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ। तो यहाँ पर कुछ टूल्स दे रखे हैं, यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। तो यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं। तो ये जो टूल्स दिए गए हैं जैसे कि कट, जो यहाँ पर कट का जो टूल्स दिया गया है आप लोगों को बताया था मैंने। कट करने का होता है मूव, और मूव को इजीली तरीके से यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि इस कट को यहाँ से कट किया और इसको यहाँ पर नीचे चाहता हूँ तो यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यह देखो यहाँ पर पेस्ट हो गया है, तो इस तरीके पेस्ट हो जाए। तो वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। जैसे कि मैं इसको उठा के और वापस वही रखना चाहता हूँ तो इसको यहाँ पर कट करूँगा फिर से और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो आप लोगों को पता ही चल गया। ये देखो किस तरीके से कट पेस्ट होता है। यहाँ से उठ के वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से कट का हम यूज़ कर सकते हैं। इससे अगला टूल्स हम सीखते हैं कॉपी। तो जो कॉपी है, जैसे कि ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये डेफिनेशन मैंने ये चाहता हूँ दोबारा नीचे आ जाए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और देन मैंने नीचे कर्सर किया और इस पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो। जैसे कि मैं पेज छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो दो डेफिनेशन दिखाई दे रही होंगी आपको। फर्स्ट डेफिनेशन ये रही और सेकंड डेफिनेशन ये रही। तो ये दोनों सेम ही है और मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब अगला हम सीखेंगे टूल्स के बारे में, वो है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ होता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिंटर सीखने के लिए हम एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ हम ये फॉर्मेट प्रिंटर का सीखेंगे, जिससे हमें थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ टाइप कर रखा है छोटा सा, तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो ये मेरी हेडिंग है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से एक हेडिंग है। तो इस हेडिंग पे मैं क्या करता हूँ, मैं बोल्ड किया, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क किया और यहाँ पर मैंने ग्रो फ़ॉन्ट से इसको साइज बड़ा कर लिया मैंने, और इसको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया और मैंने ग्रो फ़ॉन्ट से अंडरलाइन भी कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद इसको मैंने कलर दिया रेड, ये मैंने रेड कलर दिया। और इसका साइज़ थोड़ा सा, नहीं ये स्टाइल लेना चाहूँ तो कोई भी एक अच्छी सी स्टाइल ले सकता हूँ कि एक हेडिंग के लिए मेरी कौन सी स्टाइल ठीक रहेगी। इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली मैंने हेडिंग ले ली, इस तरीके की मैंने हेडिंग ले ली। और वैसे ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में इस तरीके चलता है ना, नॉर्मली स्टाइल ही रखते हैं। तो चाहो तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हो। नॉर्मल स्टाइल जो होता है हमारा वो एरियल होता है। कहाँ है? सिंपल जो होता है सबसे पहले जो एरियल, उस पर क्लिक करेंगे तो एरियल, तो ये हमारा सिंपल स्टाइल हो गया। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक जो हेडिंग तैयार की है वो उसके अंदर मैंने मिनिमम 4 से 5 टूल्स का यूज़ किया है। तो एक नंबर साइज और बढ़ा लेता हूँ और हाँ इतना काफ़ी है। मैंने करीबन 4 से 5 टूल्स का इस्तेमाल किया है इस हेडिंग को बनाने के लिए। अब 4 से 5 टूल्स का इस्तेमाल किया है इस हेडिंग बनाने के लिए। अगर यही हेडिंग इसी तरीके से मुझे
ये जो लिखा हुआ है MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये 1 2 3 4 5, अगर ये पांचों हेडिंग मेरे को, ये पांचों नाम मुझे इसी तरीके से चाहिए तो उसके लिए मुझे कई सारा टाइम लगेगा, जिससे मेरे को ये सारे पांचों 4 से 5 टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जिस तरीके से मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स में इस्तेमाल किए। उस टाइम को बचाने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वर्क काम करता है। जैसे कि मैंने इसमें से सिलेक्ट किया इसको, जैसे इसको सिलेक्ट किया मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे 1 टाइम क्लिक किया, क्लिक करने के मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको MS ऑफिस पे सेलेक्ट करके उसको ब्रश कर दिया। ये देखो ब्रश का आइकन आ रहा तो उसको सेलेक्ट करके छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ दिया तो वहाँ का जो फॉर्मेट था, मतलब कि इसके ऊपर जो एक्टिविटी मैंने इसके ऊपर जो डाली है वो एक्टिविटी कॉपी हुई और देन इसको पेस्ट कर दिया। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन ये एक फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करता है, मतलब किसी भी एक्टिविटी को कॉपी करेगा और देन पेस्ट कर देगा जहां पर आपको चाहिए। तो आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है। एक बार और इसका एक और तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस पर कॉपी किया और देन यहाँ पर पेस्ट किया सेकंड वाले पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार सेलेक्ट करने पे ही मेरा ब्रश रहे मेरे पास और ये बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से हमें कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ये ब्रश हमारे पास परमानेंट रहेगा। ये देखो ब्रश अभी भी गया नहीं है और ये देखो मैं हेडिंग सारी बना ही ले रहा हूँ रेड कलर की। ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया और अभी भी मेरे पास स्क्रॉल डाउन किया, अभी भी मेरे पास ब्रश है और ये देखो मैंने सारी हेडिंग बना ली इजीली तरीके से और इस पे जाके वापस क्लिक करके हटा देता हूँ तो मेरी ये हेडिंग बन चुकी है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर मैंने क्या किया और फॉर्मेट प्रिंटर का कैसे यूज़ किया है। यहाँ पर वर्ड पैड की थोड़ा मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इसको कहते हैं टेक्स्ट कलर, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैंने इसका ये कलर दिया, अब यही कलर मुझे नीचे वाले पे चाहिए तो मैं सेलेक्ट ना करूँ, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हुए मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो यहाँ देखो पेस्ट हो चुका है। इस तरीके के ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है स्टारलाइन फाउंडेशन, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा करके, इससे ग्रो फॉन्ट कहते हैं, इसे स्विंग फॉन्ट, इसे ग्रो फॉन्ट से मैंने बड़ा कर लिया। ग्रो फॉन्ट से मैंने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड किया, हेडिंग है, और फिर इसको मैंने सेंटर में कर दिया। तो आप लोग देख ही रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेंटर में किया और इसको भी अब जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज जो लिखा हुआ उसको भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी अगर मैं एक को बड़ा कर दूँ तो अगले को भी मेरे को बार बार ब्लैक करना पड़ेगा बार बार या फॉर्मेट पे। तो इसके लिए एक शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे शिफ्ट से या ऐसे कैसे तो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। एक शॉर्ट की एक तरीका आपको लॉजिक बताता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन सिलेक्ट की, आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाओगे, प्रेस करोगे और उसे होल्ड रखोगे। होल्ड रखने के बाद हम इसे फॉर्मेट, अब जितना भी सिलेक्ट करना है आपको सारा चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो इजीली। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल बटन होल्ड करके। आप उस कंट्रोल बटन को आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप साइज बड़ा करोगे तो इस तरीके से सब पे वर्क करेगा। ये देखो अब मैं साइड में क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो मेरा डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छे बन रहा है और डिजाइनिंग भी हो गया। और इस लास्ट की हेडिंग को भी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ कि इसकी फीस की है, तो और सेंटर करा मैंने। तो ये देख रहे हो आप कितना अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट बना के प्रैक्टिस करनी है और इस टाइप के डॉक्यूमेंट बनाने। मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा दिया आपको कुछ ही टूल्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और टूल सीख लेते हैं।
इसी पे सीख लेते, प्रैक्टिस कर लेते। हम इस डॉक्यूमेंट को हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम एक नया पैराग्राफ नीचे इंसर्ट कर लेते हैं। तो अगला पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पर जाके लास्ट में जाके मैंने एंटर किया और कर्सर मेरा नीचे आ गया और मैंने यहाँ पर इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज एक ले लिया, तो होम पे वापस आ गया। तो इस तरीके से मेरा एक पेज आ गया। तो जो पेज आ गया है तो उसमें मैं एक पैराग्राफ लेके आऊँगा, जिससे मैं प्रैक्टिस करना आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा यहाँ पर कैसे आगे के टूल्स सीखने वाले हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। एक कोड होता है जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कोड टाइप करते हैं, उससे हमारा एक पैराग्राफ आ जाता है, जिससे प्रैक्टिस पैराग्राफ को कह सकते हो। इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने साइज ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। ये देखो, आप देख रहे हो 3 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। तो ये 3 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके हैं। तो ये जो मैंने कोड आपको बताया =RAND, उसको बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे अब, इससे आगे के टूल सीखेंगे। आपको सीखे चुका क्लिपबोर्ड के सारे टूल्स। आगे में क्या है, अगले में सेलेक्ट करेंगे हमने। जब भी आप टूल्स को इस्तेमाल करना या सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मस्ट है। तो हमने जैसे कि ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट टूल जो आता है वो स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था उसके अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट अभी बनाया है। इससे क्या होता है, साइज बड़ा छोटा कर सकते हो एक बार में, जितना मर्जी करना चाहो उतना कर सकते हो। नंबरिंग के साथ 72 लास्ट होता है। ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट से आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, जरूरी नहीं 72, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। श्रिंक से मतलब इकट्ठा हो जाएगा, इससे कम कर सकते हो, जितना चाहो आप 0 तक कम कर सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग, अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग है कि जैसे फॉर्मेट प्रिंटर था कि किसी भी एक्टिविटी को कॉपी पेस्ट करता था फॉर्मेटिंग की, उसी तरीके से ये क्लियर फॉर्मेटिंग काम करता है। जैसे कि मैं ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले हेडिंग पे गया और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसको बेसिक कोर्स को हेडिंग बनाया है, इसके ऊपर क्या करा है मैंने, फॉर्मेटिंग की है। मतलब कि इसके ऊपर मैंने कई सारी फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, कलर किया है, कई सारे एक्टिव टूल्स का इस्तेमाल किया है। अब मैं चाहता हूँ जैसे पहले रूप में था वैसे रूप में बन जाए, सिंपल। इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर हो जाए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे तो वो अपने रूप में जैसा था वैसा आ जाएगा, जिस टेक्स्ट में लिया था, 11 साइज में लिया था, और वो क्लियर फॉर्मेटिंग से पूरा हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियर फॉर्मेटिंग का टूल्स का यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका समझ में आ गया तो मैं एक शॉर्ट की है Ctrl+Z, जिससे क्या होता है वापस आ जाता है। जो हमने यहाँ पर करना चाह रहे थे क्लियर फॉर्मेटिंग, वो हम वापस कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्लियर नहीं करना। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करा कोई कैसे टूल बार, यहाँ पर Ctrl+Z लिखा हुआ है अंडू, तो ये Ctrl+Z से वापस आ जाता है जैसा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियर फॉर्मेटिंग के टूल्स के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टूल सीखते हैं। ये बोल्ड है, इससे क्या होता है, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया ऑन दैट इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, जैसे हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो ये देखो हल्का सा बोल्ड हो रहा है। और हमने साइड वाले पे क्लिक किया इटाली, तो थोड़ा सा तिरछा इटाली हुआ। और लास्ट वाले पे हमने डिजाइन पे क्लिक करा तो अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पर पिछले वाले में वर्ड पैड में क्या था, अंडरलाइन करने का एक ही तरीका था, सिर्फ सिंपल एक लाइन लाने के लिए। लेकिन इस अंडरलाइन लगाने के लिए इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस पर क्लिक करने से आपको कई तरीके की आपको अंडरलाइन मिलेगी। इसमें से आप चाहते हो ये अंडरलाइन कलरफुल चाहते हो तो कलरफुल भी कर सकते हो। जैसे कि इसमें से कोई भी स्टाइल आप पसंद करना चाहो तो पसंद कर सकते हो, डबल लाइन का, सिंगल लाइन का, डॉट डॉट हो गए आपके। और यहाँ पर जिस भी टाइप का आप अंडरलाइन चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपल वाला अंडरलाइन लिया और यहाँ पर कलर पे जाके और रेड कलर लिया, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर अंडरलाइन जो आई है वो रेड कलर की आई है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बोल्ड, इटाली और अंडरलाइन का यूज़ कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ स्ट्राइक थ्रू। आप लोगों को बताया था स्ट्राइक थ्रू का यूज़ क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है जैसे कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कि पहले अगर मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट की फ़ीस
या फिर किसी भी कोर्स की फ़ीस या किसी प्रोडक्ट की प्राइस 200 रुपये है और लेकिन अब बढ़ चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब जो हो चुका है वो 500 हो चुका है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर 200 रुपये है, अब यहाँ पर 500 रुपये टाइप करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये 200 रुपये कट होकर शो कराना है, तो ये देखो इस टाइप थ्रू पे कट करेंगे, कोई भी बात कर, तो यहाँ से 500 रुपये दिखा रहा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये 200 रुपये कट है और ये 500 रुपये राइट है। तो इस तरीके से आप ये कट का निशान लगा सकते हो इस टाइप थ्रू से। अगला जो आता है वो आता है हमारा, क्या नाम है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। जो आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जैसे मैंने 12th लिखा, तो जैसे मैंने 12th लिखा, TH जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, तो सबस्क्रिप्ट के यूज़ से हम स्क्वायर टाइप लगा सकते हैं। एंटर करेंगे, अब हमारा स्क्वायर टाइप का काम यूज़ हो चुका है, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम सीखेंगे थर्ड, जैसे कि RD लिखा, थर्ड, तो ये जो RD होता है वो नीचे की साइड होता है, तो हम भी नीचे की साइड सब स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का हमने यूज़ कैसे किया है। तो आप लोगों देखो यहाँ पर थर्ड, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो टूल्स है वो है चेंज केस। क्या लिखा हुआ है इस पर? चेंज लिखा हुआ, आप माउस लेके, हाँ, हम इस पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चेंज केस की। तो इस पे देखो ये लिखा हुआ है, यू कैन इजली चेंज केस द फॉर्मेटिंग। तो चेंज केस नहीं है, चेंज है। तो ये चेंज केस के टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस चेंज केस के टूल्स के अंदर 5 केस आते हैं। इसके अंदर 5 केस आते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस। क्या है? सेंटेंस केस का मतलब यह है किसी भी वर्ड का, मतलब पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरा एक सेंटेंस के अंदर पहला स्पेलिंग बड़ा होगा, उसके बाद सब स्पेलिंग छोटे होंगे, तो उसे कहेंगे सेंटेंस केस। अगला आता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस हमारा सारे स्पेलिंग छोटे होंगे लोअर केस में। अपर केस में सारे बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला स्पेलिंग बड़ा होगा हर वर्ड का। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला स्पेलिंग बड़ा होगा हर वर्ड का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि पहला स्पेलिंग छोटा हो बाकी सब छोटे हो, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस केस पे करता हूँ। ये नॉर्मल है उसी सेंटेंस केस में ही। दूसरा लोअर केस में, ये देखो सारा स्मॉल बन चुका है, वाई पहले बड़ा था अब छोटा है। अब सारे फॉर्मेट हमारे छोटे हो गए, सारे कैरेक्टर छोटे हो गए। अब इसी तरह अपर करूँ तो सारे बड़े हो गए। ये देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अपर में सारे बड़े हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर सेंटेंस के वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो गया, बाकी सब छोटे हो गए। इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते समय अगर ऐसे टूल्स का यूज़ करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हो इजीली, बिना टाइप करते समय भी अगर गलती हो। ट्रिपल केस क्या होता है? उल्टा हो जाता है, हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड छोटा बाकी सब बड़े। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो आप लोग देख ही रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ सेंटेंस केस में, तो ये हमारा सेंटेंस। तो आप लोगों को पता चल गया होगा चेंज केस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो केस आता है, अगला जो आता है हमारा टूल्स है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब कि जो लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कराने के लिए, जैसे कि मैंने स्टाइल यहाँ पर ये 2 वर्ड मैं हाईलाइट कराना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं हाईलाइट करा सकता हूँ। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट करा सकता हूँ किसी कलर से। अदर कलर भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं येलो कलर। आपको ये देखो किसी का पर ये दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको। अब अगला जो टूल्स है वो टेक्स्ट को टूल्स है, मतलब जो लिखा हुआ है उसको कलर करने के लिए मैं यहाँ पर वाइट कलर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देखो दिख रहा है, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट कलर है। इस तरीके से ये देखो ये टेक्स्ट कलर है, रेड किया मैंने, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये टूल्स कैसे यूज़ करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर के मैंने सारे टूल्स आपको बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला हमारा जो आता है लिस्टिंग बनाना।
अगला जो टूल्स है ब्लड लगाना, मैं चाहता हूँ ये मान लो ये मेरी लिस्ट है, ये 1 2 3 4, ये चारों वर्ड मेरी लिस्ट है। तो इन लिस्ट में आप बुलेट लगाना चाहते हो, इस तरीके से बुलेट लगा सकते हो, किसी भी टाइप के मल्टीपल बुलेट्स लगा सकते हो स्टाइलिश के, इस तरीके का भी टाइप के बुलेट लगा सकते हो आप। अगले में बुलेट लगा सकते हो स्टाइलिश से, नंबरिंग लगा सकते हो, स्पेलिंग लगा सकते हो, अल्फ़ाबेट रोमिंग गिनती लगा सकते हो, कई सारे चीज़ों की अलग अलग स्टाइलिश लगा सकते हो। अगला टूल्स जो आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। अगला टूल्स जो है हमारा वो है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, जो हमारा ये देखो आप देख रहे हो। अगला टूल्स हमारा मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में जानेंगे अब हम। तो मल्टी लेवल लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कर्सर यहाँ पर दिख रहा है, तो इस कर्सर को पहले तो मैं साइड में करूँगा। सबसे पहले इस कर्सर को मैंने साइड में किया, उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा नॉर्मल किया 18। उसके बाद हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करना सीखेंगे। मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करना के लिए हम यहाँ पर साइज का थोड़ा कम करेंगे 14 20, और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखेंगे AND पैराग्राफ। जैसे हम एक पैराग्राफ लेके आए हैं, इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने जैसे एक पैराग्राफ लेके आए हैं उस पर हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैंने मल्टी लेवल लिस्ट में से कोई भी एक स्टाइल मैंने चूज़ कर ली। तो जैसे कि मैंने ये वाला चूज़ किया, ये वाली स्टाइल ली, तो तीनों में दिख रहा है आप लोगों को ये सेम आइकन यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट मुझे मल्टी लेवल लिस्ट का तरीके दिखाना है। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आना, मतलब वन हेडिंग सब हेडिंग और उसके अंदर सब हेडिंग, तो इस तरीके से अंदर आना। तो मैं क्या करूँगा, अब ये वाली जो पहली वाली पैराग्राफ है, मैंने क्या करा, इस कर्सर को यहाँ रखा सेकंड वाले पर, और इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट का यूज़ करते हुए मैंने थोड़ा सा पीछे किया। जैसे ही मैंने पीछे किया, वहाँ देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पर आइकन चेंज हो चुका है, और इसी तरीके से मैं नीचे वाला भी 2 बार करता हूँ, तो इस तरीके से आइकन चेंज हो रहा है। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखो एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दिखा रहा है, बट उसके आइकन भी चेंज दिखा रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ एंटर करता हूँ, तो अगला 2 पैराग्राफ देखो वहीं पर एंटर करके, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डिक्रीज इंटेंट, तो वापस उसी के रूप में आ जाएगा। इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर मैं टाइप करा है होम, और मल्टी लेवल लिस्ट में से मैंने यूज़ कर लिया इसे। अब जैसे ही मैंने होम ऐड का एंटर करता हूँ, वैसे ही वैसे ही सेम लोगो आ रहा है, बट मेरे को क्लिप बोर्ड टाइप करना है। अगला हमारा क्लिप बोर्ड टाइप करा, लेकिन ये क्लिप बोर्ड आपको आगे के साइड चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर आता है, ये ग्रुप कमांड है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा इनके, फिर मैं एंटर करूँगा। जैसे ही एंटर करता हूँ, अब हम मेरे को लिखना है टूल्स, तो टूल्स लिखने के लिए मुझे एक कदम और आगे लौटना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने एक कदम और आगे लौटा, तो यहाँ पर एंटर करा, कॉपी कट और पेस्ट। अब इसी तरीके से मुझे अगला ग्रुप का नाम लिस्ट बनानी है, तो अगले ग्रुप की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मुझे फ़ॉन्ट वाले पे जाना है। ये ग्रुप कमांड है, तो ये ग्रुप कमांड है, तो उसके लिए मुझे एक कदम पीछे लौटना पड़ेगा। तो ये रहा डिक्रीज़ करूँगा, फिर लिखा मैंने फ़ॉन्ट, और फिर मैंने एंटर किया, और इस तरीके से आगे किया। तो इस तरीके से लिस्ट बनती चली जाएगी। आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से कितनी अच्छी लग रही है लिस्ट, ये सब मल्टी लेवल का लिस्ट का यूज़। और आपने ये भी समझ लिया कि इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट से का क्या यूज़ है। ये हमारा पैराग्राफ को आगे पीछे की साइड ले रहा है। जैसे मैंने बीच की 2 लाइनें पीछे करी, तो ये देखो पूरा ये पैराग्राफ पकड़ता है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये देखो पूरा पैराग्राफ ही बैक ले जा रहा है और आपके साइड ले जा रहा है। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और मैं एंटर कर देता हूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग से सारी क्लियर कर देता हूँ। अब नॉर्मल हो गया। अब अगला हम सीखते हैं शॉर्ट टैग्स। शॉर्ट टैग्स का क्या यूज़ होता है? शॉर्ट टैग्स का यूज़ होता है, जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं बट वो गलत लिखे हुए हैं, मतलब ये मिक्सिंग नंबर है। अगर मैं इस मिक्सिंग नंबर को ठीक करना चाहता हूँ, असेंडिंग, मतलब असेंडिंग करना चाहता हूँ, 1 2, जो पहला नंबर है वो सबसे पहले आए, उसके दूसरे नंबर पे जो आना चाहता है आए, मतलब दूसरे नंबर पे 2 आना चाहिए, फिर 3 4 5 9 लास्ट में होना चाहिए। इसके तरीके से असेंडिंग करना। तो इस तरीके से असेंडिंग करने के लिए तो यहाँ पर शॉर्ट टैग्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन है, तो इनको यूज़ कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में यूज़ करूँगा तो ओके करूँगा। जैसे ही मैंने असेंडिंग किया, ये देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 3 5 5 6 8 9, ये असेंडिंग हो गया। अब डिसेंडिंग करने के लिए उसी पे वापस क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे, तो हमारा उल्टा हो जाएगा, 9 8 6 5 5 3 3 2 1। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज़ भी कर सकते हो, असेंडिंग नंबर। इसी तरीके से पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ में अगर ABCD, आप अगर सीरियल वाइज लगाना चाहते हो तो आप लोग असेंडिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर जेड से करना चाहते हो शुरू, तो आप डिसेंडिंग का यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा टूल आता है वो है शो एंड हाइड। यहाँ पर जो अगला जो टूल्स है वो हमारा शो और हाइड। शो और हाइड का टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं? शो और हाइड का टूल्स का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ चीज़ें हाइड है, उनको शो करके देख सकते हो कि वो कितना टाइप है। जैसे कि एग्जांपल में स्पेस हमेशा हाइड रहता है, एंटर हमेशा हाइड रहता है और टैब हमारा हमेशा हाइड रहता है। तो इन चीज़ों को भी देख सकते हो कि हमने कितने टैब और कितने एंटर और कितने स्पेस हमने इस्तेमाल और यूज़ किए हैं, तो वो चीज़ें चेक कर सकते हो शो हाइड पे क्लिक करके। ये देख लीजिए, वो जो सिंबल आ रहा है, तो वो जो सिंबल वहाँ पर शो और हाइड का है, उससे एंटर का पता चलता है कि हमने कितने एंटर लिए हैं। एरो जो शो हो रहे हैं उसमें पता चलता है हमने कितने टैब दबा रखे हैं, और स्पेस से पता चलता है कि हमने कितने, डॉट से पता चलता है हमने कितने स्पेस दबा रखे हैं। इस डॉक्यूमेंट में जैसे कि हमने ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप करा, तो इसमें देखो डॉट डॉट दिख रहा है, तो हर एक वर्ड के बीच में डॉट दिख रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल किया है। इस वजह से वहाँ पर आपको पता चल रहा है कि इस हमने कितने सारे स्पेस का इस्तेमाल किया। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, तो ये चीज़ भी पता कर सकते हो शो और हाइड से। हम इसको हाइड कर देंगे और वापस अपना नॉर्मल होंगे। और ये तो आपको पता ही है, अलाइनमेंट। पैराग्राफ को टाइपिंग आप राइट से शुरू करना चाहते हो राइट से कर, लेफ्ट से कर सकते हो, फिर सेंटर से करना चाहो सेंटर से, और फिर आप क्या नाम है जस्टिफाई का दोनों तरफ से पैराग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पैराग्राफ मैं दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ की लाइनें आगे पीछे हैं, बट मैं जस्टिफाई से बराबर करूँगा, इक्वल हो गई तीनों लाइनें। अब ये देखो, इस साइड से ये सेंटर में पहुँचाऊँ और ये राइट में। तो इस तरीके से आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला टूल जो है वो हमारा लाइन स्पेस का है, तो लाइनों में स्पेस ला सकते हैं। ये देखो, जैसे कि लाइनों में स्पेस 0 पॉइंट कम हो गई और इसी तरीके से बढ़ गई लाइनों में स्पेस, और जितना चाहो उतना लाइनों में स्पेस कर सकते हो। तो इससे अगर आप बिल्कुल ही अब लाइन स्पेस बिल्कुल नहीं चाहते, कुछ भी 1% भी लाइन स्पेस नहीं चाहते, तो आप स्टाइल के अंदर नो स्पेस पे क्लिक करोगे तो लाइन स्पेस ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा जो ये कलर आता है, यह है शेडिंग कलर। तो ये भी कलर ही करता है, तो मैं तीनों कलर दिखा देता हूँ। पहले में क्या था हमारा, यहाँ पर एरिया कलर करेगा जितना एरिया लिया है, और बैकग्राउंड कलर, और सेकंड जो कलर था वो हमारा टेक्स्ट कलर, और थर्ड जो हमें कलर दिया गया है यहाँ पर वो है शेप कलर। मतलब जितना एरिया, मतलब ये भी कलर करेगा बैकग्राउंड, लेकिन उतना एरिया को कलर करेगा। और पहले वाले पे जितना था कि वो जितना टेक्स्ट है उतना कलर करेगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा
कलर के बारे में। अगला जो हमारा आता है बॉर्डर, इसके अंदर देखो बॉर्डर है, कई सारे मल्टीपल के तरीके से बॉर्डर है। जैसे कि मैं इन दो ये बीच के पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इजीली मैं इस पर क्लिक करके बॉर्डर पे क्लिक करूँगा ऑल बॉर्डर में, तो ये देखो बॉर्डर बन चुका है। अगर मैं इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ ऊपर की एक लाइन बन जाए बॉर्डर के तौर पे, तो ऊपर टॉप बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो टॉप बॉर्डर बन गया। इसी तरीके से मैं इसको कलर हटा के और नीचे की साइड बॉर्डर बना आउटलाइन चाहता हूँ, लाइन चाहता हूँ, तो ये बॉटम पे क्लिक करूँगा तो ये देखो लाइनें आ गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया उस बॉर्डर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बॉर्डर का समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बॉर्डर का भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा स्टाइल। तो ये हम सारा क्लियर कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट जो हमने काफ़ी सारा टाइप कर लिया। तो जिससे क्या है हम नया प्रैक्टिस करेंगे। एक नए पेज पे जाते हैं, ये रहा नया पेज ले लिया। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। एक हमने नॉर्मली पैराग्राफ लिया जिस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला है स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल चैप्टर की तरह, जैसे हमारे एक हेडिंग हो गया और देन ये हमारा लेसन हो गया, मतलब कोई भी एक टॉपिक हो गया उस टॉपिक, तो यहाँ पर लिखा है नॉर्मल, तो इसका मतलब है नॉर्मली टाइप कर रहे हो। अगर चाहते हो इस लाइन के अंदर इसमें स्पेस कम चाहते हो तो इसमें स्पेस ना हो तो नो स्पेस पे क्लिक करोगे तो ये नो स्पेस दिखाएगा। आप नीचे वाले पे चाहते हो कि थोड़ा सा स्पेस हो तो हम इसको स्पेस से कर देंगे। ये देखो स्पेस, इसमें स्पेस है 1 और इसमें स्पेस है लिमिट और उसमें नो स्पेस है, इस तरीके से। अभी अगला लिखा हुआ है हेडिंग, तो मैं चाहता हूँ ये मैंने एक हेडिंग टाइप करी और मैंने एक ऐसी हेडिंग टाइप करी, तो मैंने हेडिंग पे क्लिक करा तो ये हेडिंग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और भी हेडिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सब हेडिंग है। अगर मैं चाहता हूँ इस टाइटल को टाइटल की तरीके से दिखना चाहिए तो मैं इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा और इसमें से टाइटल सेलेक्ट करूँगा। ये देखो टाइटल, तो जैसे मैंने टाइटल पे क्लिक करा उसने स्टाइलिश, मतलब थोड़ा स्टाइलिश मेरे को टाइटल मेरा बना के दिखाया, द इंसर्ट टैब के नाम से बना के दिखा दिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टाइल मतलब ये जो लिखावट है उसकी स्टाइल कर सकते हो आप, एक एक करके ना करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो, इनके स्टाइल्स ले सके। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चेंज स्टाइल, इसमें चेंज स्टाइल में क्या होता है, इन्हीं के ही टूल्स होते हैं चेंज स्टाइल में, स्टाइल के ही। जैसे कि आपने देखो यहाँ पर पहले वाले में स्टाइल मतलब जो लिखावट है उसकी स्टाइलिंग चेंज होगी, जो आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली में की थी वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला बढ़िए कलर मेंटेन, जो आपने स्टाइलिश जो यहाँ पर ले रखे हैं इन पे फ़ॉन्ट जो स्टाइलिश लिए हैं उन पे कलरिंग होगी, जो आपने स्टाइलिश लिए उन पे कलर कर सकते हो। अगला फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वही है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये, और इसमें एरियल वगैरह देखो ये लिखा हुआ है, तो ये सारे स्टाइल ये थीम्स पूरा चेंज करेगा जितना भी लिखा हुआ है कंटेंट। तो अगला आता है हमारा फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, मतलब किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए हमारा काम आएगा फाइंड। जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ ON कितने जगह लिखा है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड। तो ये देखो फाइंड एक एक करके फाइंड कर करके दिखा रहा है। अब चाहते हो एक साथ सारा हाईलाइट हो जाए तो ये देखो ऑन करके मेरे को दिखा रहा है, तो ये फाइंड कर करके दिखा रहा है। तो फाइंड मतलब ढूंढना होता है, किसी वर्ड को ढूंढ सकते हो। और रिप्लेस है अगला। रिप्लेस मतलब ऑन की जगह क्या नाम है ऑफ करना है तो कर सकते हो। रिप्लेस मतलब अलग अलग रिप्लेस कर सकते हो, जैसे ऑन लिख दिया, ऑन लिखने के बाद यहाँ पर मैंने ऑन की जगह जैसे मैं लिख देता हूँ ऑन की जगह जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख जाए कई सारे, जिससे जल्दी से दिख जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, जैसे ही यस करा वैसे ही कट करूँगा और ये देखो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा तो समझ में अच्छा है। ए देखो कितने सारे मैंने ए टाइप करे और जहाँ जहाँ ऑन था वहाँ ए बन चुका है, ये देखो बिगड़ चुका है। बट मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी किया मैंने और रिप्लेस पे जाके इसको वापस मैंने ऐसे कर दिया पेस्ट और यहाँ पर कर दिया ऑन, मेरा वापस वैसे ही हो जाए।
रिप्लेस पे ऑल पे क्लिक करा और यस करा, तो जैसे मेरा पहले था वैसे ही डॉक्यूमेंट बन चुका है। ठीक हो गया मेरा सारा डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए आप लोग वन ये रहा नॉर्मल ठीक हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया सेलेक्ट टूल का क्या यूज़ है। सेलेक्ट टूल पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो ऑल सेलेक्ट। तो इससे ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा एक सेलेक्ट एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर एक एक करके माउस से ना करने की जगह पे एक साथ सेलेक्ट करो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा क्या नाम है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटिटी होम के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया और एक एक टूल्स को मैंने लेके गया हूँ। तो इससे क्या है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से रिवीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए और एक एक टूल्स को अच्छे से सीखिए। और आप लोगों को मैंने पूरा कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड मैंने पूरा होम के टैब के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अगला जो टूल्स हमारा आने वाला है वो आने वाला है। अगला जो मैं टूल्स कराऊंगा टैब कराऊंगा, वो टैब मैं कराने वाला हूँ इंसर्ट। अभी तक जो हमने टूल्स टैब सीखा था वो सीखा था होम और अब इंसर्ट। इसी तरीके से अगर हम इंसर्ट के सारे कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, टेबल हो गई, पिक्चर हो गए, क्लिप आर्ट हो गया, शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गए, चार्ट हो गए, हाइपर लिंक हो गए, बुक मार्क हो गए, क्रॉस रेफरेंस, इस तरीके से ये हम सारे टैब टूल सीखने वाले हैं। इसी तरीके से पेज मेकर में आते हैं कई सारे टूल्स आते हैं, रेफरेंस पे टूल्स आते हैं कई सारे, मेलिंग में मेलिंग कैसे करी जाती है, मेलिंग का पूरा पूरा पैटर्न, और रिव्यू और व्यू। तो इस तरीके से मैं सारे टूल्स सारे आपको टैब कराने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। और इस वीडियो को काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा ना खींच के, काफ़ी वीडियो हमारी ये वाली हो चुकी है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने इस टूल के बारे में सारा करा दिया। आप लोगों को एक वर्क देता हूँ, एक डेमो मतलब जिससे क्या है प्रैक्टिस। आप ये वाला डॉक्यूमेंट अच्छे से बनाइएगा। ये वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये रहा। तो ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से बनाइएगा जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, हाँ, इसको एक एक चीज़ के देख के अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाइएगा कंप्लीटेड। अब इसको जो हमने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, आपको जूम दे दिया, और आपको कुछ चीज़ें फ्रंट की और बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये टूल्स हाइड हो जाए, काम के वक्त काम आए, उसके बाद ये हाइड रहे, तो यहाँ पर एक तरीका है। इस पर टाइटल वो मेन्यू बार पे, इस पर टैब बार पे राइट क्लिक करोगे तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन तो लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करोगे तो ये टूल्स हाइड हो जाएंगे। इस तरीके से हाइड हो जाएंगे। अब देखो, अब ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से दिख रहा। मैंने एक और चीज़ बता दी आप लोगों को। तो इस तरीके से टूल्स हाइड कर सकते हो और वापस इसको टूल्स लाने के लिए राइट क्लिक करोगे और इस पर ये टूल्स पे टिक हटा दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट की भी है, डबल क्लिक किसी भी टैब पे करते हो, किसी भी टैब पे डबल क्लिक करते हो जो हाइड भी हो जाएगा, और डबल क्लिक करते हो तो शो भी हो जाएगा। तो इस टूल को आप इस्तेमाल भी कर सकते हो और यूँ इस्तेमाल भी। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में, कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी टॉपिक XYZ कुछ भी रीज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये इशू आ रहे हैं, तो मैं उस इशू को क्लियर करूँगा। तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अगर आप चाहते हो, एक और चीज़ मैं बताना, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहली वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन पूरा होम का फ्रंट में जो दिखते हैं वो सारे टूल्स बता चुका हूँ ऑलमोस्ट, और बता रहा हूँ। और बाकी एक दो टूल्स और होते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। तो जो ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जल्दी से चाहते हो कि ये यहाँ पर शो हो नीचे, तो ये भी नीचे भी शो हो सकता है। राइट क्लिक करोगे और नहीं, इसी पे ही इस पर मेन्यू बार पे क्लिक करोगे और यहाँ पर शो रूलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया। इस तरीके से इसे नीचे भी ला सकते हो और इस क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर भी रख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, वापस वही चाहिए, तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको शो टूल एक्सेस टूल बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, ये वापस वहीं पहुँच जाएगा। आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा
कि इसको टूल्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। हमने यहाँ पर टूल्स सीख ही लिए थे। अब ये जैसे ही हमारा ये डॉक्यूमेंट पूरा बन जाता है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट मान लो बन गया, ये डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। जब डॉक्यूमेंट ये हमारा बन जाता है तो उसको सेव करेंगे इजीली। यहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर सेव का एक ऑप्शन है, उस पर सेव कर सकते हैं फाइल। और रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिस्ट जो दिख रही है वो ये डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पर फिलहाल में रिसेंट में डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं अपना ये डॉक्यूमेंट सेव करना चाहूँगा। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया वो ऑप्शन नहीं आया। वो ऑप्शन क्यों नहीं आया, वो ऑप्शन इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये वाली फ़ाइल मैंने पहले ही सेव कर रखी है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं थी। तो अब मैं बता देता हूँ, ये अगर मान लो ये से गलती से कहीं किसी भी जगह फ़ाइल सेव हो जाती है, तो आप चाहते हो कि आप मेरे को ठीक जगह सेव करनी है, वो गलती तो हो चुकी है बट उसको ठीक करना है उस गलती को। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। जब हम सेव एज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दोबारा आ जाता है। ये ऑप्शन दोबारा आ जाता है सेव एज पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव एज पे क्लिक करते हैं ऑप्शन दोबारा आ जाता है। फिर जो ऑप्शन दोबारा आता है वो पूछता है आपको फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, किस जगह सेव करनी है, पूरे सारे लिस्ट लेके दिखाता है। हमको फ़ाइल सेव करनी है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो डेस्कटॉप पे। अगर डाउनलोड में सेव करना चाहते हो डाउनलोड में सेव करिए। डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करिए। मैं अभी आपको फ़िलहाल में डेस्कटॉप पे आपको फाइल सेव करना दिखा रहा हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो ये डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, जो भी आपको शो हो रही होंगी डेस्कटॉप पे, वो सारी डॉक्यूमेंट फाइल आइकन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर शो करा देगा, क्योंकि ये डेस्कटॉप की बात कर रहा है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फाइल नेम आता है, फाइल नेम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही फाइल नेम पे क्लिक करते हैं वो पूछता है कि यहाँ पर फाइल नेम दे दो, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट की फाइल नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने फाइल नेम यही दिया, ए स्टाइल एंड फाउंडेशन, उसी का टाइटल दे दिया मैंने फाइल का। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट दे सकते हो। नीचे सेव एज टाइप पे लिखा हुआ है, तो इस पर सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव एज टाइप पे क्लिक करा, वहाँ पर कई सारे नाम शो हो रहे हैं। यहाँ पर टेम्पलेट वर्ड टेम्पलेट शो हो रहा है, मैक्रो पेज वगैरह कई सारे चीज़ें, मतलब कई सारे टाइप के सेव हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, पूछता है कि किस टाइप में सेव करना है। मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में करना, अगर PDF में करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा PDF का। तो उस PDF पे ऑप्शन पे आने से तो क्या कर सकते हो, आप उस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से PDF में। अब यहाँ पर मैं इसको फाइल का नाम दिया, फाइल का नाम देने के बाद तुरंत ही मैं इस पर सेव पे क्लिक कर दूँगा। सिंपली इस पर फिर सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करा, वो ये जो फाइल है हमारी, वो हमारी डेस्कटॉप पे बन चुकी है। तो ये हमारी फाइल डेस्कटॉप बन चुकी है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छे से पूरी फाइल कवरअप हुई होगी। मैं एक बार आप इसको कट कर देता हूँ। जैसे मैंने कट किया, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपको दिखाई देगा ये जो ये फाइल दिख रही है, ये आपको वर्डपैड के लोगों की तरह दिख रही है। ये दिख रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विनवर्ड की फाइल दे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद मैंने इस पर ओपन की गया और ओपन पे क्लिक करा। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, तो ओपन पे क्लिक करा। उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, तो फाइल डेस्कटॉप पे क्लिक करा। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और डेस्कटॉप वाली सारी फाइलें मुझे शो करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ए स्टाइल एंड फाउंडेशन पे क्लिक करा और फाइल यहाँ पर ओपन कर ली। तो यहाँ पर जो फाइल मैंने ओपन करी है मैं इसको फुल कर लूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बनाया था, जो अभी डॉक्यूमेंट मैंने सेव करा था, वो प्रॉपर तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीटेड अच्छी तरीके से ओपन हो रहा है और सेव भी कर दिया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। आपको ओपन करना दिखा दिया। और यहीं पर अगर यहाँ से न्यू पेज लेना चाहता हूँ तो यहीं से मैं ब्लैंक पेज ले सकता हूँ। और ब्लैंक पेज लेते के साथ ही यहाँ पर एक पॉपअप न्यू डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। यहाँ पर बोल रहा है आपको न्यू पेज ब्लैंक पेज चाहिए
या फिर कोई टेम्पलेट या कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, तो यहाँ पर देखो साइड में कई सारे यहाँ पर मेरे को टाइप्स दे रहे हैं। तो उस टाइप में से कोई भी एक टाइप ले रहा है, टेम्पलेट लेनी है मुझे बनी बनाई। तो यहाँ पर देखो कुछ कई सारी टेम्पलेट मुझे शो हो रही हैं, कई सारी टेम्पलेट शो हो रही हैं, बट इसमें से मैं कोई भी यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का टेम्पलेट, ये कह रहे हैं कि आपकी पहले से ही टेम्पलेट कोई बनी है तो उसमें से ले सकते हो। और यहाँ पर मतलब मेरी कोई बनी हुई है टेम्पलेट नहीं, मैं उसमें से नहीं लेना चाहता। ब्लैंक पेज हो गया, इस तरीके से देखो कई सारे यहाँ पर, ये इंटरनेट से कनेक्ट है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये सारी गूगल से, आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से यहाँ पर सारा फाइल ओपन करके दे देगा। रिज्यूम वगैरह देखो यहाँ पर रिज्यूम भी है, यहाँ पर अगर क्लिक करो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपनी का ही रिज्यूम दे देगा। बट मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्लैंक पेज पे और टेम्पलेट वाले पे ले लेते हैं हम। कोई भी एक टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से दिखता है। चलिए हम ये वाला टेम्पलेट ले लेते हैं। सिंपली टेम्पलेट है, इस पर क्रिएट पर क्लिक करा, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक करा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तो ये देखो आप लोगों को एक टेम्पलेट बना बनाया मुझे दे दिया। इसी तरीके से टेम्पलेट इनके पास बने हुए हैं, कई सारे टेम्पलेट, जिसमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। चलो हम इसको छोड़ते हैं, हम ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं। तो इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू पे ले लेते हैं और यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करा और क्रिएट पे क्लिक करा और ये हमारा ब्लैंक पेज शो हो रहा है और मैंने इसे फुल स्क्रीन कर लिया। बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे ये ब्लैंक पेज जितने भी पेजेस लेते जा रहा हूँ वो सारे पेजेस ओपन होते जा रहे हैं और साथ में जो पहले के पेजेस हैं वो भी शो हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे फ्रंट पे। बट उनको कट करना भी ज़रूरी है जिससे फाइल लोड ना हो और ज़्यादा हैंग ना करे कंप्यूटर। तो लास्ट में नीचे टास्क बार पर जाओगे, यहाँ से आप लोगों को दिख रहे होंगे, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारा एक जो हमारा जिस पे काम करने वाले तो है या पीछे के 2 डॉक्यूमेंट और भी टाइप है। तो यहीं से हम इन छोटे वाले डॉक्यूमेंट पे जाके कट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे कट जाएंगे डोंट्स नो, और हमारा एक सिंगल पेज बचाएगा। ये देखो आप लोगों को सिंगल पेज दिख रहा होगा, तो ये हमारा सिंगल पेज है। ये हमारा न्यू पेज मिल चुका है, सिंगल पेज। तो इस पेज को अब हम क्या करेंगे, इस पेज पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैंने बताने वाला हूँ आपको कि इंसर्ट के बारे में बताऊँगा अगली वीडियो में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को विनवर्ड भी कहते हैं और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे दी है। चलिए हम इसे कट करते हैं। कट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और भी 2 बातें और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे यही सारा कोर्स अगर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देख के अगर कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। और आप लोग मेरा क्या नाम है इंस्टीट्यूट में भी देख सकते हो। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। आप लोगों को मैंने आपको ओपन करने का फ़ाइल दिखा दिया। मैं एक तरीका और दिखाना चाहता हूँ कि फ़ाइल कैसे ओपन है। जैसे कि ये वाली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, ज़रूरी नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके ही फ़ाइल ओपन करी जाए। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डबल क्लिक कर दोगे फ़ाइल पे तो तब भी हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। तो आपको पता ही चल गया होगा, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेंगे तो यहाँ पर फ़ाइल ओपन हो जाएगी हमारी। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके सारा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया। चलिए अब इसे कट कर देते हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो आई होप आपको मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, सारी नॉलेज मिली हो। मैं चाह मैं चाहता हूँ अच्छे तरह से आप लोग सीखो और आगे बढ़ो और
और आप लोगों को जितनी मेरे को मेरी वीडियो में कोई भी कमी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो कोई भी चीज़ें कोई भी कमी या फिर कोई पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।